गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम स्टडी करेंगे कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एसिड और बेस सॉल्यूशन। यानी जो एसिड और बेस सॉल्यूशन होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कैसे होता है उसके बारे में हम आज स्टडी करने जा रहे हैं। जैसे फर्स्ट हम स्टडी करेंगे कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एसिड, यानी जो एसिड सॉल्यूशन होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक करंट किस तरह से फ्लो करती है उसके बारे में हम ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमने फिगर लिया है, इसमें कुछ प्रोसेस होते हैं और फिगर में क्या प्रोसेस है यानी क्या प्रोसेस हमको करना पड़ता है कि किस तरह से सॉल्यूशन के अंदर यानी एसिड और बेस सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, उसके लिए एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस को हम करेंगे। वो प्रोसेस क्या है? फर्स्ट हम प्रोसेस ये देखते हैं कि टेक एचसीएल सॉल्यूशन, हम लेते हैं HCl सॉल्यूशन, टेक HCl सॉल्यूशन, है ना। HCl सॉल्यूशन लेते हैं और HCl सॉल्यूशन लेने के बाद हम क्या करते हैं कि उसको बीकर में रख देते हैं। कहाँ रखते हैं? बीकर में रखते हैं। बीकर के अंदर रखने के बाद हम क्या करते हैं कि फिक्स टू नेल कॉर्क, यहां देख रहे हैं कि नेल है, फिक्स टू नेल cork and placed cork in beaker and placed cork in beaker, है ना। यानी HCl सॉल्यूशन लिए, फिर टू नेल कार्क लेते हैं और उसको कहाँ रख देते हैं हम? और बीकर के अंदर रख देते हैं। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि रबर कार्क है, इसके ऊपर नेल रखा गया है जिसके थ्रू कंडक्शन होगा इलेक्ट्रिसिटी का। उसके बाद हम क्या करते हैं कि कनेक्ट नेल टर्मिनल ऑफ 6 वोल्टेज बैटरी, यानी जो ये टर्मिनल है इसके टर्मिनल को हम क्या करते हैं कि 6 वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। तो कनेक्ट्स नेल टर्मिनल ऑन 6 वोल्टेज बैटरी, 6 वोल्ट बैटरी। 6 वोल्ट बैटरी से हम क्या कर देते हैं, इसको कनेक्ट कर देते हैं एंड थ्रू बल्ब एंड स्विच, थ्रू बल्ब एंड स्विच, यानी बल्ब और स्विच के साथ कनेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ बैटरी है, ये बल्ब है या स्विच है, ऐसे कनेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं कि पोर सम डाइल्यूट HCl इन बीकर, यानी जो बीकर है इसके अंदर कुछ HCl हम रखते हैं। पोर सम HCl इन बीकर and switch on the बैटरी, यानी बैटरी का स्विच ऑन कर देंगे। क्या करेंगे इसमें? हमने प्रोसेस में क्या लिया, एक बीकर लिया, इस बीकर के अंदर हम HCl सॉल्यूशन रखे और HCl सॉल्यूशन को रखने के बाद इसमें हमने क्या लिया कि 2 नेल रखते हैं, कार्क से कनेक्ट कर लेते हैं, जिससे कार्क को हम बीकर के अंदर रख लेते हैं। दोनों नेल के टर्मिनल को हम क्या करते हैं कि जोड़ देते हैं बैटरी से, बल्ब और स्विच के साथ। तो हमको क्या ऑब्जर्वेशन मिलता है ना, हम इसमें ऑब्जर्व कुछ करते हैं। क्या होता है, टर्मिनल के जोड़ने ही बैट स्विच के ऑन करते ही कुछ इसमें प्रोसेस होते हैं। बल्ब स्टार्ट ग्लोइंग, क्या होगा? बल्ब स्टार्ट ग्लोइंग, यानी जो बल्ब होगा वो जलना शुरू हो जाता है। और जब बल्ब जलना स्टार्ट हो गया इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट इसके अंदर फ्लो कर रही है। इट इंडिकेट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इन HCl सॉल्यूशन, इट इंडिकेट इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन HCl सॉल्यूशन, है ना।
इससे ये पता चलता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो HCl सॉल्यूशन के अंदर क्या हो रही है, फ्लो कर रही है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसके अंदर कुछ और HCl डालते हैं, यानी pour some HCl इन बीकर। कुछ और HCl इस बीकर के अंदर डालते हैं। जब हम बीकर के अंदर डालते हैं तो होता क्या है, इट आयोनाइज्ड, ये आयोनाइज होता है। जैसे HCl हम लिए, वाटर के अंदर रखे, ये देता है क्या, H3O+ एंड Cl नेगेटिव। क्या बना देता है, आयन का फॉर्मेशन कर देता है। और आयन बनने का मतलब क्या है कि जो आयन होते हैं वो क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन के अंदर मूव करेंगे, है ना। और जब आयन मूव करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी इस सॉल्यूशन के अंदर। तो जो H3O+ है और Cl- है, ये क्या करता है, इसी के द्वारा ही इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर क्या करती है, फ्लो करती है। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि किसी HCl सॉल्यूशन या एसिड सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से फ्लो कर रही है, उसके बारे में हमने स्टडी किया। जैसे हमने बीकर लिया था, बीकर के अंदर हमने HCl लिया और इसके अंदर हमने नेल रखा था, रबर कार के थ्रू बैटरी से कनेक्ट किया, बल्ब और स्विच भी कनेक्ट किया इसके साथ। उसके बाद हमने स्विच को जैसे ही ऑन किया इसमें, तो ये क्या हुआ कि बल्ब ग्लो करने लगा। जब बल्ब ग्लो करने लगा तो इससे इंडिकेट ये होता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इस सॉल्यूशन के अंदर फ्लो कर रही है। इलेक्ट्रिक करंट क्यों फ्लो कर रही है, क्योंकि जैसे ही हम कुछ और HCl इसके अंदर डालते हैं वो HCl आयोनाइज जाता है और देता है H3O+ एंड Cl नेगेटिव। और H3O+ और Cl नेगेटिव क्या होता है, इसके अंदर मूव करता है ना। और आयन के फॉर्मेशन से, आयन के मूवमेंट से ही इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रही है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक करंट एसिड सॉल्यूशन के अंदर फ्लो कर सकती है। इसी तरह प्रोसेस हम बेस सॉल्यूशन के अंदर भी कर सकते हैं। बेस सॉल्यूशन के अंदर भी ठीक यही प्रोसेस करने पर वहां पर भी इलेक्ट्रिक करंट क्या करेगी, फ्लो करेगी। तो इस तरह से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किसी एसिड सॉल्यूशन या बेस सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिक करंट किस तरह से फ्लो करती है। तो इसे आप नोट कीजिए। अब हम बात करेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। जो एसिड और बेस होते हैं ये किस तरह से रिएक्ट करते हैं इसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आते हैं एसिड बेस रिएक्शन में, और रिएक्शन ऑफ एसिड पढ़ते हैं और बेस। इसमें फर्स्ट है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही होता है ना। तो इसमें हम लेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जैसे मान लीजिए हमने लिया एसिड और क्या लिया, बेस लिया। एसिड और बेस लेते हैं तो क्या बनता है, साल्ट प्लस वाटर, है ना। साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं। तो ये प्रोसेस ही बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है ना। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। जैसे हम फर्स्ट एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए HCl लिए, HCl और दूसरा बेस हम ले रहे हैं NaOH। ये HCl और NaOH बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, साल्ट और वाटर बनेगा ही। जैसे मान लीजिए ये Cl है और ये Na है, ये क्या बनेगा, NaCl, साल्ट हो गया। और H और OH क्या बना देगा, H2O। दूसरा आप ले सकते हो इसमें, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया इसमें H2SO4 प्लस NaOH। तो H2SO4 और NaOH लेंगे तो भी हमको क्या मिलेगा, साल्ट और वाटर बनेगा। तो ये डाई बेसिक है H2SO4, इसलिए 2 NaOH लेंगे तो ये क्या बना देगा, Na2SO4 प्लस क्या बना देगा, H2O बनाएगा, है ना। क्योंकि आप स्ट्रक्चर के थ्रू अगर देखते हो
तो स्ट्रक्चर में क्या है, जैसे SO4 हमने लिया SO4 और हमने क्या लिया OH, ये है H2SO4, हमने लिया था 2 NaOH यहां से, यानी HO Na लिया था। अब ये H और ये OH क्या बना देगा NaOH, ये H और ये OH क्या बना देगा NaOH। तो हमने क्या देखा SO, क्योंकि ये तो इस तरह रिप्लेस हो चुका है, ये Na और ये Na दोनों कहाँ हो जाएंगे, यहाँ पर कनेक्ट हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा Na2SO4 और H2O कितना बन रहा है 2, एक H2O ये और एक H2O ये हो गया, तो 2 H2O का इसमें फॉर्मेशन हो जाता है ना। तो इस तरह से ये दूसरा इसका एग्जाम्पल हो सकता है। इसके अतिरिक्त हम थर्ड एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए HNO3 हमने लिया, HNO3 लिया और HNO3 के साथ हमने क्या लिया KOH ले सकते हैं, KOH हमने ले लिया, तो HNO3 और KOH लेते हैं तो क्या बनता है KNO3 और प्लस क्या बनेगा H2O का फॉर्मेशन होगा, है ना। क्योंकि अगर हम NO3 का स्ट्रक्चर लेंगे, ये HNO3 है प्लस OH यानी KOH, यहां से ये क्या फॉर्म कर देगा H2O और ये क्या हो जाएगा NO और ये H का रिप्लेस हो गया, अब K इसके साथ जुड़ेगा तो KNO3 हो गया और प्लस ये H2 है ना, तो क्या बन गया H2 बन गया। तो इस तरीके से ये प्रोसेस क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एक प्रोसेस है जिसमें क्या बनता है साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। इसके अतिरिक्त रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल ऑक्साइड अगर हम पढ़ते हैं, दूसरा रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटालिक ऑक्साइड, है ना, कौन ऑक्साइड मेटालिक ऑक्साइड, यानी मेटल ऑक्साइड के साथ इसका हम पढ़ेंगे स्टडी करेंगे। तो मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन होता है, तो मेटल और ऑक्साइड यानी मेटालिक ऑक्साइड एसिड के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है ये देख रहे हैं। जैसे हमने ले लिया वो एसिड लिया प्लस मेटल ऑक्साइड, एसिड और मेटल ऑक्साइड आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होगा, है ना। यहां पर भी आप देख रहे हैं साल्ट और वाटर क्या हो रहा है बन रहा है जब एसिड और मेटालिक ऑक्साइड क्या कर रहा है रिएक्ट कर रहे हैं। तो इसके एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे एग्जांपल हम लें फर्स्ट इसका, तो जैसे हमने लिया 2HCl प्लस Na2 सोडियम ऑक्साइड ले लिया और HCl क्या एसिड ले लिया, तो ये बनाता है 2NaCl प्लस H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्योंकि हम HCl जो ले रहे हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं HCl कितने लिए हैं 2 लिए हैं और यहाँ पर क्या है Na2O, ये क्या बना देगा NaCl, ये क्या बना देगा NaCl, तो 2 NaCl बन रहा है प्लस ये H और ये क्या फॉर्म हो जाएगा H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पर। दूसरा इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं, दूसरा जैसे मान लीजिए 2HCl ले लिए और MgO ले लीजिए, 2HCl प्लस MgO जिसे हम क्या बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या बना देगा MgCl2 प्लस H2O बनेगा, क्योंकि एसिड है और मेटालिक ऑक्साइड है तो साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होगा ही। इसे अगर देखना चाहते हैं स्ट्रक्चर के थ्रू तो हमने लिया HCl, 2 HCl लिया और हमने क्या लिया MgO मेटालिक ऑक्साइड यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये क्या फॉर्म कर देता है MgCl2 और ये H और H इसके साथ जुड़कर क्या बना देगा H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं। इसके अतिरिक्त आप ले सकते हो
ये तीसरा एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए H2SO4 ले लिए और CuO ले लिया हमने, H2SO4 और CuO कॉपर ऑक्साइड लिया। तो इस तरह से हम इनके रिएक्शन अगर देखते हैं तो ये क्या होगा, CuSO4 बनेगा और प्लस H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। तो ये CuO क्यों बना, क्योंकि अगर आप देख रहे हैं आप ये SOOOH और CuO है ना। तो इस तरह से यहाँ पर अगर हम ऐसे इसको ले लें CuO तो ये क्या फॉर्म कर लेगा, H2O, और ये सीधा क्या बना देगा, डबल बॉन्ड के साथ, यानी CuO, है ना। तो ये कॉपर सल्फेट हो जाएगा और H2O बनेगा। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो इस टॉपिक को आप लोग नोट कीजिए। अब हम आते हैं रिएक्शन ऑफ बेस विथ नॉन मेटल ऑक्साइड। क्या पढ़ते हैं, तीसरा, रिएक्शन ऑफ बेस विथ नॉन मेटल ऑक्साइड, है ना। नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ बेस रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, हम लेते हैं यहां पर बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड लेंगे तो ये क्या बनाएगा, साल्ट प्लस वाटर बनेगा। यहां पर भी, है ना, यहां पर भी क्या बन रहा है, साल्ट और वाटर बन रहा है। तो ये बेस तो बेसिक नेचर है, और साल्ट तभी बनता है जब एसिडिक नेचर आता है। इसका मतलब कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड है उसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक नेचर होगा, है ना। नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे नेचर के होंगे, एसिडिक नेचर के होंगे। तो ये एसिडिक नेचर है नॉन मेटल ऑक्साइड का। इसके एग्जांपल अगर हम देखते हैं, फर्स्ट एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 2NaOH प्लस CO2 ले लिया, है ना। 2NaOH प्लस हमने क्या लिया, CO2 लिया, कार्बन डाइऑक्साइड, जो क्या है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है क्योंकि कार्बन नॉन मेटल है। तो ये CO2 इसके साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है Na2CO3 प्लस H2O। तो ये Na2CO3 क्या है, साल्ट है, ये वाटर बन गया। इसके अतिरिक्त अगर दूसरा एग्जांपल इसका हम लें, जैसे मान लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, ये क्या है, बेस है, और हमने क्या लिया, CO2 लिया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ CO2 लिया, CO2 क्या है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, ये क्या बना देगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O का फॉर्मेशन होगा। ये कैसे हो रहा है यहाँ पर थोड़ा देख सकते हैं आप। जैसे हमने CaOH लिया था दो, और क्या था, CO2 था, है ना, CO2 ये था, ये O और ये H क्या बना लेता है, H2O, और क्या बचा, COO, और यहां C डबल बॉन्ड के साथ जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, CaCO3, है ना। तो इस तरह से ये आप देखते हैं कि जब भी बेस नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल पढ़ते हैं। फोर्थ है रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल, है ना। एसिड का रिएक्शन किसके साथ पढ़ते हैं, मेटल के साथ पढ़ते हैं। तो इसमें क्या होगा कि अगर हम लेते हैं मेटल प्लस एसिड, तो मेटल और एसिड रिएक्ट करते हैं तो साल्ट का फॉर्मेशन होता है प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है ना। साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। ये हम देखते हैं इसके एग्जांपल।
जैसे मान लीजिए हमने लिया फर्स्ट एग्जांपल जिंक लिया, जिंक क्या है, मेटल है, और हमने ले लिया HCl, ये क्या बना देगा, ZnCl2 प्लस H2, ये साल्ट हो गया, ये हाइड्रोजन गैस हो गई। इसके अतिरिक्त आप दूसरा इसका एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम सोडियम ले लिया और HCl लिया हमने, तो सोडियम और HCl लिए तो ये क्या बना देगा, 2NaCl और प्लस H2 का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर। इसके अतिरिक्त हमने लिया Fe प्लस HCl, तो Fe और HCl हमने लिया तो ये क्या बना देगा, FeCl2 प्लस H2 बनाया। जिंक लिया और H2SO4 लिया, ये क्या बना देगा, ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से आप देख क्या रहे हैं कि जब हम जिंक को, जैसे मान लीजिए हमने जिंक लिया था और H2SO4 हमने लिया, ये H, ये जिंक क्या करता है, H को रिप्लेस कर देगा यहां से, क्योंकि मेटल है। वही प्रोसेस यहां पर भी होगा, जिंक क्या करेगा, H को रिप्लेस करेगा, Cl के साथ जुड़ जाएगा। सोडियम क्या करेगा, H को रिप्लेस करेगा, Cl के साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ जिंक क्या कर रहा है, H को रिप्लेस कर रहा है, रिप्लेस करने के बाद ये कनेक्ट हो जा रहा है किसके साथ, जिंक के साथ, यानी SO4 के साथ, और जब बनाएगा जिंक सल्फेट और प्लस क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है कि मेटल और एसिड जब भी रिएक्शन कर रहे हैं तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस बन रहा है। तो इससे हमको ये क्लियर होता है कि एसिड को हम मेटल के अंदर स्टोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब भी एसिड को मेटल के अंदर स्टोर करेंगे तो क्या होगा, ये प्रॉब्लम आएगा, साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो इसे आप नोट कीजिए। अब हम आते हैं इसमें रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल के बारे में स्टडी करते हैं, क्योंकि हमने इसके पहले पढ़ा था रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल पढ़ा था, तो क्या बना, साल्ट और हाइड्रोजन गैस बन रहा था। अब यहां पर भी हम लेंगे बेस का मेटल के साथ रिएक्शन, तो रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल, तो यहां पर क्या बन रहा है इसे हम देखते हैं, बेस प्लस मेटल। बेस और मेटल एक साथ लेते हैं तो रिस्पेक्टिव साल्ट, यानी जिस तरह का मेटल लेंगे, बेस लेंगे, उस तरह का साल्ट का फॉर्मेशन होगा, रिस्पेक्टिव साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस है ना, रिस्पेक्टिव साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस का क्या होगा, इसके अंदर फॉर्मेशन होगा। अगर हम ले रहे हैं ये, जैसे एग्जांपल हम लें इसका, एक एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 2NaOH प्लस जिंक लिया, ये बेस है और ये क्या मेटल है, तो ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो बनता क्या है इनका, Na2ZnO2 यानी सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस, ये बनेगा। इसके अतिरिक्त आप दूसरा ले रहे हैं अगर, और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं NaOH और जिंक हमने लिया था, ये जिंक क्या करता है, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है। जब जिंक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा तो क्या बचेगा, जिंक, और ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव में ब्रेक होता है, और ये दोनों Na इसके साथ जुड़ जाएंगे और प्लस H2, यानी क्या हो गया, Na2ZnO2 हो गया और हाइड्रोजन गैस भी बना। इसके अतिरिक्त दूसरा इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे दूसरा एग्जांपल इसका हो सकता है, हमने लिया 2NaOH ले लिया और प्लस हमने क्या लिया, एल्यूमिनियम लिया प्लस H2, इसके साथ हमने रिएक्शन इसका कराया, तो इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा
NaAlO2 क्या बनेगा, NaAlO2 यानी सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का फॉर्मेशन होगा और प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर आएगी। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल करते हैं तो रिस्पेक्टिव साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा। जिस तरह का आप साल्ट लेंगे उस तरह से ये बनेगा। उसके बाद हम आते हैं इसमें रिएक्शन ऑफ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट विथ एसिड, है ना। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स विथ एसिड्स, यानी कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का रिएक्शन एसिड के साथ कराते हैं तो क्या बनता है। अगर हम ले रहे हैं, मान लीजिए कार्बोनेट ले रहे हैं, एसिड प्लस मेटालिक कार्बोनेट, इससे क्या बनता है, साल्ट बनता है प्लस CO2 प्लस H2। ये फंडा हमको याद रखना होगा, ये याद रहेगा तो हम वैसे ही कर सकते हैं, आसानी होगी, काफी सुविधा होगी हमको रिएक्शन को समझने में और करने में। तो जैसे हमने लिया एसिड प्लस मेटालिक कार्बोनेट तो क्या बना, साल्ट CO2 और H2O का फॉर्मेशन हुआ। इसके अतिरिक्त आप बाइकार्बोनेट भी लेंगे तो भी ये बनेगा, उससे भी हम अभी बता रहे हैं। तो पहले हम आते हैं एसिड और मेटालिक कार्बोनेट के साथ रिएक्शन देखते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे फर्स्ट इसका एग्जांपल मान लीजिए हमने ले लिया 2HCl प्लस MgCO3 यानी मैग्नीशियम कार्बोनेट हमने लिया। ये क्या बना देगा, MgCl2 प्लस CO2 प्लस H2। ये कैसे बना इसे हम देखते हैं। जैसे हमने लिया था कितना, 2HCl लिया, 2HCl और MgCO3, ये है MgCO3। ये मैग्नीशियम क्या करता है, इसको रिप्लेस कर देगा हाइड्रोजन को। जब मैग्नीशियम हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है तो इसके रिप्लेस करते ही ये जो Cl है ये देख रहे हैं, यानी MgCl के साथ रिएक्शन कर लेगा और MgCl के साथ रिएक्शन करने के बाद बना देता है MgCl2 और ये बना देता है CO2 और ये ऑक्सीजन बचा, यानी क्या हो गया, MgCl2 प्लस CO2 प्लस H2O का फॉर्मेशन हुआ। इसके अतिरिक्त दूसरा इसका एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे हमने लिया HCl प्लस Na2CO3 लिया, है ना, HCl और Na2CO3 लिया। जब HCl और Na2CO3 लेते हैं तो ये होता क्या है, 2NaCl बनेगा प्लस CO2 बनेगा प्लस क्या बनेगा, H2O का फॉर्मेशन होगा। देखते हैं ये कैसे बना है। हमने लिया Na2CO3, Na2CO3 हमने लिया और इसके साथ क्या लिया, ये HCl। ये जब भी हम रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या बनाता है, NaCl बनाता है। क्या बनाएगा, NaCl। तो कितना NaCl हो गया, 2NaCl हो गया प्लस क्या बनेगा, COOO और ये दोनों H इसके साथ आ जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, H2O और ये क्या आ जाएगा, CO2। तो हमने क्या देखा, साल्ट बना, CO2 बना और H2O का फॉर्मेशन हुआ यहाँ पर जब हमने लिया और इसका रिएक्शन कराया। इसके अतिरिक्त आप एसिड और बाइकार्बोनेट का भी रिएक्शन कराएंगे
तो क्या बनेगा, साल्ट CO2 और H2O का फॉर्मेशन होगा। इसका भी एग्जांपल अगर हम देख सकते हैं एक थे, जैसे कोई बाइकार्बोनेट लें, जैसे मान लीजिए हमने लिया HCl प्लस NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट है, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। तो ये बनाता है NaCl प्लस CO2 प्लस H2O का फॉर्मेशन यहाँ होगा, है ना। तो यहाँ पर कैसे हो रहा है इसका फॉर्मेशन, आप देख रहे हैं, जैसे Na COH और हमने लिया HC, ये जैसे ही आता है संपर्क में ये बना लेता है NaCl और ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, यानी NaCl बना प्लस और क्या बना COOO और इसके साथ H आएगा और ये क्या बना लेगा H2O और ये क्या बन जाएगा CO2। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि जब भी हम बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट का रिएक्शन किसी एसिड के साथ कराते हैं तो हमेशा साल्ट बनेगा, CO2 बनेगा और वाटर का फॉर्मेशन होगा। तो इसे आप नोट कीजिए।